नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की कई विभागों की समीक्षा, कहा राज्य में होगा भूमि सर्वे। कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना खूंटी में, राज्यपाल रमेश बैस ने दी 2 विधेयकों को स्वीकृति। मौसम विभाग ने 25 सितंबर तक राज्य के अधिकतर हिस्सों में मेघ गर्जन के साथ बारिश होने की जताई संभावना। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज मोहाली में। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हर गांव में कम से कम 5 नई योजनाओं को जल्द शुरू करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को मनरेगा के कार्यों में प्राथमिकता देने और मनरेगा में 50% महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के भी आदेश दिए हैं। श्री सोरेन कल झारखंड मंत्रालय में विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। ग्रामीण विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने मनरेगा के कार्यों में जेसीबी के इस्तेमाल पर रोक लगाने के आदेश दिए। साथ ही मनरेगा के तहत समय पर मजदूरी का भुगतान करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि अधिक से अधिक मानव दिवस का सृजन किया जाए ताकि पलायन की स्थिति नहीं आए। मुख्यमंत्री ने दिन भर सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ विभागवार उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस दौरान सभी विभागों के सचिव मौजूद रहे। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने सभी जिलों में चल रही विभिन्न विभागों के विकास और कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ली। ऊर्जा विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के उपायुक्तों को एक ही जगह 60 से 100 एकड़ जमीन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए ताकि उस जगह पर 20 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट स्थापित किया जा सके। सभी जिला के उपायुक्तों, आयुक्तों, संबंधित पदाधिकारी और सभी विभागों के सचिव सब मिलकर राज्य में हो रहे योजनाओं की एक समीक्षा बैठक हुई और बहुत सारी चीजें सुनने और जानने और उसको बेहतर करने की बातें आज इस समीक्षा बैठक में की गई है। और कितने बेहतर तरीके से कहां लॉन्ग टर्म, कहां शॉर्ट टर्म कार्य योजना बनाने हैं, उनको लेकर और आने वाले सुखाड़ को ध्यान में रखते हुए आज विस्तृत चर्चाएं की गई है और सभी जिला पदाधिकारियों को ये निर्देश दिया गया है कि वर्तमान परिस्थिति में वो काफी संवेदनशीलता के साथ काम करें और सरकार की योजनाओं को, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हों, उनको लाभ दिया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा एक पेड़ लगाने पर 5 यूनिट बिजली निःशुल्क देने की योजना का भी व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार सुनिश्चित होना चाहिए। श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने निजी क्षेत्र में 40,000 मासिक वेतन तक की नौकरियां स्थानीय युवाओं को देने के लिए बनाई गई नियमावली को अगले महीने से लागू करने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर प्रवासी मजदूरों के लिए 10 लाख रुपए तक का फंड बनाया जाएगा, जिसमें किसी प्रवासी मजदूर की दुर्घटना में अगर मौत होती है तो उसके आश्रितों को तत्काल 50,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में जमीन का सर्वे कराने के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इसके लिए अन्य राज्यों में जमीन के सर्वे के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का अध्ययन कर रिपोर्ट तैयार करने को कहा। श्री सोरेन ने कहा कि जमीन का सर्वे नहीं होने से लोगों की परेशानियां बढ़ जाएंगी, इसलिए इसका समाधान बेहद जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कल 18 विभागों की 64 योजनाओं की समीक्षा की। राजस्व, भूमि सुधार एवं निबंधन विभाग की समीक्षा करते हुए उन्होंने दाखिल खारिज के मामलों को जल्द निपटाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज से 2 दिवसीय दौरे पर साहिबगंज जिले में आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इस दौरान वे बरहेट, बुआरीजोर और ताल बढ़िया इलाकों का भ्रमण करेंगे और स्थानीय लोगों की समस्याएं भी सुनेंगे। राज्यपाल रमेश बैस ने राज्य सरकार के 2 विधेयकों को स्वीकृति दी है। इनमें खूंटी में कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए कौशल विद्या उद्यमिता डिजिटल एवं स्किल विश्वविद्यालय विधेयक 2022 तथा रांची में निजी क्षेत्र के अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय की स्थापना से संबंधित विधेयक शामिल है। राज्य सरकार ने दोनों विधेयकों को विधानसभा के मॉनसून सत्र में पारित कराया था। राज्यपाल की स्वीकृति के बाद विधि विभाग द्वारा दोनों विधेयकों को अधिनियम के रूप में अधिसूचित किया जाएगा। इस विश्वविद्यालय के संचालन को लेकर राज्य नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगी।
आकाशवाणी अनूठी पहल के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव मना रहा है। इसका शीर्षक है आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल। तो आप भी जुड़िए और सुनना न भूलें 15 अगस्त से प्रतिदिन हमारे FM गोल्ड 100.1 और दूसरे चैनलों पर आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि कोविड संकट से कई चुनौतियां सामने आई हैं। साथ ही इसने पत्रकारिता को नए रूप में उभरने तथा समाचार और सूचना के विश्वसनीय स्रोत के रूप में मीडिया को नए सिरे से परिभाषित किए जाने का भी अवसर दिया है। उन्होंने कहा कि वास्तविक पत्रकारिता तथ्यों का सामना करने, सच्चाई प्रस्तुत करने और सभी पक्षों को अपने विचार रखने का मंच देना है। कल नई दिल्ली में एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट AIBD की बैठक को संबोधित करते हुए श्री ठाकुर ने कहा कि मुख्य धारा की मीडिया के लिए सबसे बड़ा खतरा नए डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि मुख्य धारा के मीडिया चैनल हैं। इस अवसर पर 3 पुरस्कार दिए गए। श्री मयंक अग्रवाल को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। मौसम विभाग ने आज से 25 सितंबर तक राज्य के अधिकतर हिस्सों में बादल गर्जन के साथ बारिश की संभावना जताई है। रांची स्थित मौसम केंद्र के वरीय वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की वजह से राज्य के अधिकतर जिलों में अच्छी बारिश होने की प्रबल संभावना है। अगले 2 दिनों तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश राज्य के सभी जिलों में हो सकती है। वहीं राजधानी रांची समेत आसपास के जिलों में भारी बारिश की संभावना है। इस दौरान 2 से 4 डिग्री तक अधिकतम तापमान में गिरावट आ सकती है। विधानसभा के उपक्रम समिति के सभापति सरयू राय और विधायक दीपिका पांडे सिंह गोड्डा जिले के विभिन्न स्थानों के दौरे पर हैं। कल देर शाम सरयू राय ने बताया कि गोड्डा जिले की भगैया और मंडरों के बहुत से बुनकर झारक्राफ्ट के साथ व्यवसाय से जुड़े हैं। सरकारी उपक्रमों में शामिल 31 कंपनियों में झारक्राफ्ट भी शामिल है, लेकिन झारक्राफ्ट द्वारा भगैया और मंडरों में बुनकरों के आर्थिक विकास के लिए किए जा रहे प्रयास संतोषप्रद नहीं है। गोड्डा जिले के बुनकर प्रतिस्पर्धा में नहीं ठहर पा रहे हैं। श्री राय ने कहा कि गोड्डा के बुनकरों की समस्या की रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी। जनजातीय कार्य मंत्रालय की पहल पर टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सिमडेगा कॉलेज के ऑडिटोरियम में रोजगार भर्ती कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में 1390 छात्राओं ने हिस्सा लिया, जिनमें 830 छात्राओं का चयन किया गया। सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान की जाएगी। केंद्रीय मंत्री के प्रतिनिधि ने बताया कि खूंटी सहित राज्य के सभी जनजातीय और सभी वर्गों की छात्राओं को उनके हुनर के अनुरूप रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा।
करीम सिटी कॉलेज के छात्र निखिल कामती को राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे जमशेदपुर संवाददाता। करीम सिटी कॉलेज के छात्र निखिल कामती को 24 सितंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार दिया जाएगा। यह एनएसएस का सबसे बड़ा पुरस्कार है। सत्र 2020-21 में किए गए सराहनीय कार्य के लिए भारत सरकार के युवा एवं खेल मंत्रालय द्वारा 1 लाख रुपए नगद, सिल्वर मेडल एवं प्रमाण पत्र दिया जाएगा। निखिल कामती गणतंत्र दिवस परेड शिविर एवं राष्ट्रीय एकता शिविर में भी भाग ले चुके हैं। उन्होंने पिछले 3 वर्षों में व्यक्तिगत रूप से 1000 से अधिक पौधे लगाए, 25 से अधिक रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य नेत्र प्रतिरक्षण शिविर, आश्रय गृह जागरूकता अभियान, नशीली दवाओं के विरुद्ध जागरूकता अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, कोविड-19 जागरूकता जैसे अभियानों में भी भाग लिया। राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत कल जामताड़ा के इंडेन गैस एजेंसी परिसर में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड झारखंड डिवीजन के मुख्य विक्रय अधिकारी मोहम्मद शमीम ने कंपोजिट एलपीजी गैस सिलेंडर लॉन्च किया। मौके पर उन्होंने कहा कि कंपोजिट गैस सिलेंडर पूरी तरह से सुरक्षित, पारदर्शी और कम वजन वाला है। उन्होंने कहा कि रसोई गैस का उपयोग करने से समय की बचत के साथ साथ पर्यावरण संतुलन पर भी अनुकूल प्रभाव पड़ रहा है। हजारीबाग जिले के बड़ा बाजार क्षेत्र में बस स्टैंड के पास एक होटल से संदिग्ध अवस्था में एक युवक का शव बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि चौथे तल्ले से गिरकर युवक की मौत हो गई। मृतक इस होटल में 18 सितंबर से ही रह रहा था। पुलिस घटना के कारणों की जांच कर रही है। खूंटी जिले के कर्रा प्रखंड में 4 अलग अलग क्षेत्रों में वज्रपात की घटना हुई। इस दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई और 4 अन्य व्यक्ति घायल हुए हैं, जबकि 2 पशुओं की भी मौत हुई है। गिरिडीह जिले के बेंगाबाद थाना क्षेत्र में पुलिस ने बिहार से बंगाल ले जाए जा रहे 98 गौ वंशीय पशुओं को जब्त किया है। छोटी 11 गाड़ियों में भरकर इन्हें पश्चिम बंगाल ले जाया जा रहा था। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अनिल कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने छोटकी खरगडीहा के पास इन गाड़ियों को पकड़ा। पुलिस ने 19 गौ तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। क्रिकेट। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज मोहाली के IS बिंद्रा स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7:30 बजे से होगा। श्रृंखला के बाद भारत 28 सितंबर से दक्षिण अफ्रीका के साथ भी 3 T20 क्रिकेट मैच खेलेगा। सीबीआई ने नेशनल गेम्स घोटाले में 6 आपूर्तिकर्ताओं को पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया है। इसमें 2 से पूछताछ की जा चुकी है, जबकि 4 से पूछताछ की जा रही है। इन सप्लायरों को खेल सामग्री की आपूर्ति के दौरान बाजार मूल्य से करीब 12 करोड़ रुपए का अधिक भुगतान किया गया था। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने राज्य में भूमि सर्वे की खबर को प्रमुखता दी है। प्रभात खबर का शीर्षक है, राज्य में होगा भूमि सर्वे। इसके अलावा अखबार ने शाही परंपरा के अनुरूप महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की अंतिम संस्कार की खबर को सचित्र प्रकाशित किया है। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम संस्कार से संबंधित खबर को सचित्र दिया है। इधर दैनिक भास्कर ने मुख्यमंत्री द्वारा सभी विभागों की समीक्षा से संबंधित खबर को पहले पन्ने पर दी है। हिंदुस्तान ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की समीक्षा से संबंधित खबर को शीर्षक दिया है, जमीन के सर्वे में लाएं तेजी। रांची एक्सप्रेस ने विभागों की समीक्षा से संबंधित खबर को पहले पन्ने पर दी है। ऊर्जा विभाग की समीक्षा पर शीर्षक दिया है, झारखंड में 1 पेड़ लगाने पर 5 यूनिट बिजली। दैनिक जागरण ने भी जमीन के सर्वे से संबंधित खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की कई विभागों की समीक्षा, कहा राज्य में होगा भूमि सर्वे। कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना खूंटी में, राज्यपाल रमेश बैस ने दी 2 विधेयकों को स्वीकृति। मौसम विभाग ने 25 सितंबर तक राज्य के अधिकतर हिस्सों में बादल गर्जन के साथ बारिश होने की जताई संभावना। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज मोहाली में। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।